नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नए संसद भवन का मामला। राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की याचिका पर आज सुनवाई। लखनऊ समेत कई जिलों के मेयरों का शपथ ग्रहण समारोह आज। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी में मेयरों का शपथ ग्रहण। खेलो इंडिया कार्यक्रम में भड़के मशहूर सिंगर कैलाश खेर। भरे मंच से सिंगर कैलाश खेर ने उड़ाया खेलो इंडिया का उपहास। एनआईए की जांच में बड़ा खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई ने कबूले विकास सिंह देवगढ़ से अपने संबंध। विकास सिंह देवगढ़ से एनआईए फिर करेगी पूछताछ। और खबर सबसे पहले विकास की उड़ान से जुड़ी। कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल का उद्घाटन आज होना है। सीएम योगी कानपुर वासियों को बड़ी सौगात देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे और उद्घाटन के दौरान बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। प्रशासन ने उद्घाटन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कानपुर से। आज कानपुर वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। आपको बता दें कि सीएम योगी आज कानपुर वासियों को बड़ी सौगात देंगे। कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का आज उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी आज कानपुर वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं और इस दौरान केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन के दौरान आपको बता दें कि बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर को बड़ी सौगात देने वाले। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। तो प्रशासन ने उद्घाटन को पूरी तैयारी कर ली है। बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। माधवराव सिंधिया की मूर्ति के अनावरण का भी आज कार्यक्रम है। तो वही खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आज कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां पूरी तरह से दुरुस्त हैं। आपको बता दें कि उद्घाटन के दौरान अब बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कानपुर से। कानपुर को न्यू टर्मिनल की आज सौगात मिलने वाली है। इसके साथ ही तमाम योजनाओं की सौगात भी कानपुर को आज मिलने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर एयरपोर्ट के न्यू टर्मिनल की आज शुरुआत करेंगे, उद्घाटन करेंगे। लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी और आखिरकार ये मांग अब पूरी हो चुकी है। कानपुर वासियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ये सौगात सौंपने वाले हैं। कानपुर एयरपोर्ट के इस नए टर्मिनल की लगातार लंबे समय से मांग चल रही थी। तो कानपुर न्यू एयरपोर्ट का ये टर्मिनल जिसका आज लोकार्पण होना है। आपको बताएं कि तमाम सुविधाएं, तमाम खासियत इस टर्मिनल की बताई जा रही है। 16 गुना बड़ा ये टर्मिनल होगा। लंबे समय से इसको लेकर मांग चल रही थी। आपको बता दें कि तमाम इसमें सुविधाएं हैं जिससे कानपुर वासियों को सहूलियत होगी। जो रूटीन तौर पर हवाई यात्रा करते हैं उनके समय में काफी अब बचत होने वाली है और ना सिर्फ समय में बचत होने वाली है बल्कि तमाम तरीके की सुविधाओं का वो अब लाभ उठा सकेंगे। तो काफी कुछ उनके लिए आसान होने वाला है। तो कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार हो
चुका है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि आज सीएम योगी मैनपुरी और कानपुर के दौरे पर है। इन दोनों ही जगह पर उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। और जानकारी देने के लिए कानपुर से हमारे ब्यूरो चीफ दीप त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। दीप, जानना चाहेंगे आपको से तैयारियों के मद्देनजर क्या कुछ व्यवस्थाएं देखी जा रही है और क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं सीएम की? देखिए, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पूरा जो एयरपोर्ट है वो भी पूरी तरह सजा हुआ है। उसके बगल में एक पंडाल बनाया गया है जहाँ पे कई लोग बैठेंगे, लगभग 5000 लोग बैठने की व्यवस्था बनाई गई है। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जनरल वीके सिंह और यूपी गवर्नमेंट के कई ऐसे मंत्री और विधायक, सांसद सभी यहाँ मौजूद रहेंगे। और कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनको यहाँ बुलाया गया है, जो यहाँ पे आएंगे, जिनको लाभ सरकार की योजनाओं को मिला, उनको बुलाया गया है। तो तैयारी की जो बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, कई एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। जो मेन गेट है वहाँ पे भी मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। वहाँ से हर आदमी की पूरी व्यक्तिगत चेकिंग की जा रही है। बिना चेकिंग, बिना पास भारत से किसी को एंट्री नहीं मिल रही है, चाहे कोई भी हो, वीआईपी हो या आम, सभी एंट्री की जा रही है। पूरी चेकिंग के साथ अंदर एंट्री की जा रही है। उसके बाद जो एयरपोर्ट का जो एरिया है पूरा सजा हुआ है, बिल्कुल जो पंडाल बनाया गया है, वाटरप्रूफ बनाया गया है, क्योंकि मौसम सुबह से थोड़ा वैसा है, बारिश भी हो रही है। बीच में एक दो बार इसको देखते हुए पूरे किए गए कि प्रोग्राम में किसी प्रकार की कोई खलल ना पड़े, इसको लेकर पूरी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। और पीछे आप देख सकते हैं लगातार जो दौड़ स्क्वाड की टीम है, मेटल डिटेक्टर वाले हैं या बम स्क्वाड की टीम है, लगातार धरना कर रही है। मौके पे सिविल डिफेंस के लोग हैं, LIU के लोग भी है, शादी वर्दी में भी कुछ वॉलंटियर है। लगभग 1000 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो यहाँ पे ड्यूटी में लगाए गए हैं। और सब चौगन रखने की ये जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिख रहा है। बिल्कुल अदीप, देखिए तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं और लंबे समय से इसको लेकर मांग हो रही थी। 40 साल पुरानी मांग माना जा रहा है कि अब जाकर के ये पूरी होगी अगर बात को बुलाया गया है। हालांकि जन प्रतिनिधियों के शामिल होने की तो पूरी उम्मीद की जा सकती है। इनमें भी कौन खास और किन किन को निमंत्रण दिया गया है? देखिए, जो जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि है सभी को निमंत्रण दिया गया है। जो कानपुर देहात के सांसद है, कानपुर नगर के सांसद, उनको निमंत्रण दिया गया है। मेन योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौके पर आएंगे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है, क्योंकि उनके पास ही ये मंत्रालय है, और जनरल वीके सिंह है, उनका भी आना है। और अभी कुछ देर लगभग 12:15 बजे सभी VIP को यहाँ पहुंचना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहले कार्यक्रम मैनपुरी में भी है, जहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया है, माधवराज सिंधिया की मूर्ति का आह्वान होना है। उसके बाद यहाँ आने का संभावना बताई जा रही है। लगभग 12:15 बजे करीब कानपुर पहुंचने की संभावना है और यहाँ पे 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। बिल्कुल दीप, लंबे समय से कानपुर वासियों की ये मांग थी और आज आखिरकार ये सौगात उन्हें मिलने वाली है। क्या कुछ खासियत इस टर्मिनल की बताई जा रही है? क्या कुछ सहूलियतें अब कानपुर वासियों को मिलने वाली है? ये नए टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है, तैयार हो रही है, बहुत जो कानपुर वासी हैं, जो आसपास के जो निवासी सभी को लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ कानपुर के आसपास जो मंडल है उसमें कई ऐसे जिले हैं, 5, 8, 10 जिले ऐसे हैं जो सीधे कनेक्ट करते हैं कानपुर को। और यहाँ से जो दूरी है, किसी की 50 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूरी है, तो वो तो आसानी होगी यहाँ से साइड करने में, क्योंकि कानपुर इंडस्ट्री साफ भी रहा है। और टायर इंडस्ट्री हो या कपड़ा इंडस्ट्री के लोग बड़े व्यापारी शहर में रहते हैं, उनको दूसरे शहर में जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ट्रेन से अगर वो जाते थे या लखनऊ से फ्लाइट पकड़ते थे तो समय बहुत लगता था, इससे उनका समय बर्बाद होता था और बिजनेस की काफी दिक्कतें होती है। उसका भी फायदा मिलेगा, क्योंकि शहर से ही फ्लाइट मिलेगी तो दूसरे शहर जाने में आसानी होगी, कम समय में दूरी तय कर लेंगे और एक दिन में काम आगे वापस आ जाएंगे, जिससे जो बिजनेस है यहाँ पे, जो इंडस्ट्री है, उसको बढ़ावा मिलेगा और शहर वासियों को भी बहुत लाभ मिलेगा। बिल्कुल दीप, सुरक्षा के मद्देनजर जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें क्या कुछ खास निर्देश दिए गए हैं? कहाँ तैनाती की गई है? सुरक्षा के मद्देनजर जितने भी पब्लिक पॉइंट है, एंट्री पॉइंट है, सभी पे पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सभी के पास चेकिंग के इक्विपमेंट दिए गए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दिए हुए हैं। सभी जो भी एंट्री कर रहा है उसकी पूरी चेकिंग की जा रही है। लगातार बम निरोधक जो दस्ता है वो भी चेकिंग कर रहा है और जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर मौजूद है। लेकिन जो भी एंट्री कर रहा है वो सबकी पूरी चेकिंग हो रही है, बैग से लेकर सब कुछ चेक करके ही एंट्री दी जा रही है। और ये भी चेक किया जा रहा है जिसका पास है कि नहीं, बिना पास की भी एंट्री नहीं दी जा रही।
बिल्कुल। देखिए, तमाम लोगों को बुलाया गया है, जो बड़े उद्यमी है शहर के उनको भी बुलाया गया है, तमाम बड़े संस्थानों के निदेशकों को भी बुलाया गया, उन्हें आमंत्रित किया गया, लेकिन विपक्ष को नहीं बुलाया गया है। इसके साथ ही सुनने में ये भी आ रहा है कि विपक्ष के तमाम जो जनप्रतिनिधि है उनको भी नजरबंद करने की तैयारी की गई है। क्या कुछ इसको लेकर जानकारी देंगे? देखिए, जो विपक्ष है, विपक्ष के पिछली बार की बैठक हुई थी, उसमें विपक्ष के विधायक को नहीं बुलाया गया था, और फिर आज ये कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है इसमें विपक्ष को जरूर बुलाना चाहिए, लेकिन जो अभी जानकारी मिल रही है विपक्ष के इस बारे में सूचना नहीं दी गई है। और कुछ ऐसे नेता है जो पूर्व में भी नजरबंद किए जा चुके हैं, आज भी इनसे पुलिस नजर बनाए हुए हैं, अगर उनकी कुछ गतिविधियां सकती तो नजरबंद करने की कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल जी, बने रहिएगा हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। कानपुर वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली। लंबे समय से न्यू टर्मिनल की मांग हो रही थी और आखिरकार ये मांग पूरी हो चुकी है। और आइए समझते हैं क्या कुछ खासियत है इस नए टर्मिनल की। 3 बोइंग 321 एक साथ हो सकेंगे पार्क। तो ये खासियत आपको बता रहे हैं इस कानपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की। 3 बोइंग 321 एक साथ पार्क किए जा सकेंगे। तो ये खासियत है इसकी, यानी कि काफी स्पेशियस है, जगह बढ़ चुका है, विस्तार हो चुका है। 3 बोइंग 321 एक साथ हो सकेंगे पार्क। तो वहीं आपको बता दें कि एक चाइल्ड केयर रूम भी बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कानपुर का नया टर्मिनल जो कि बनकर तैयार हो चुका है, नए टर्मिनल का आज लोकार्पण होगा। 3 बोइंग 321 एक साथ पार्क किए जा सकेंगे। तो बोइंग 321 एक साथ पार्क किए जा सकेंगे। तो कानपुर के हवाई अड्डे का ये नया टर्मिनल तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ इससे मिलने वाला है। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए अब सीधी उड़ान भरी जा सकेगी। दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है, अलग से व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो एयरपोर्ट की सुरक्षा त्रिस्तरीय होगी। 150 करोड़ की धनराशि का इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया है, इससे बनाया गया। और उड़ान साइड में 300 यात्रियों के लिए आपको बता दें कि सुविधा रहेगी। आगमन साइड में 150 यात्रियों के लिए जगह रहने वाली है। टर्मिनल बिल्डिंग में सोलर सिस्टम की व्यवस्था है। एक चाइल्ड केयर रूम भी बनाया गया है। कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है। 3 बोइंग 321 एक साथ पार्क किए जा सकेंगे, यानी कि विस्तार बड़े पैमाने पर किया गया है। 16 गुना बड़ा ये टर्मिनल रहने वाला है। और इसके साथ ही तमाम सहूलियतें जो लोग हैं, आमजन है, उनके लिए होगी। जल्द ही रात की विमान सेवा को भी शुरू किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए भी उड़ान शुरू की जाएगी। दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधा, अलग से काउंटर की सुविधा उनके लिए की गई है। सुरक्षा जो कि बेहद महत्वपूर्ण, एयरपोर्ट की त्रिस्तरीय सुरक्षा रहने वाली है। 150 करोड़ की धनराशि से कानपुर एयरपोर्ट के इस नए टर्मिनल को बनाया गया है। उड़ान की तरफ यानी कि उड़ान साइड में 300 यात्रियों के लिए जगह रहने वाली है, जबकि एंट्रेंस साइड में यानी कि आगमन की तरफ 150 यात्रियों की जगह रहेगी। तो तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सहूलियतें इस नए टर्मिनल में देखी जाएगी। 300 यात्रियों की क्षमता का इस नए टर्मिनल को बनाया गया है। 300 यात्रियों की क्षमता का बनाया गया ये नया टर्मिनल, यानी कि विस्तार बड़े पैमाने पर हुआ है। तो टर्मिनल तक पहुंचने के लिए 4 लेन की सुविधा की गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जल्द ही रात में विमान की सेवा को भी शुरू किया जाएगा। यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए उड़ान शुरू की जाएगी। दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधा, उनकी सहूलियत का ख्याल रखते हुए अलग काउंटर की सुविधा और एयरपोर्ट की होगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। तो कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है। आपको बता दें कि इसकी तमाम खासियतें जो इसे और भी खास बना रही है। तो कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है। बता दें कि टर्मिनल तक पहुंचने के लिए 4 लेन की व्यवस्था की गई है। अत्याधुनिक
सुविधाएं यहाँ पर यात्रियों को मिलने वाली है। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए आपको बता दें कि सीधी उड़ान भरी जा सकेंगी। दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि एयरपोर्ट की सुरक्षा त्रिस्तरीय रहने वाली है। सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं। 150 करोड़ की धनराशि से एयरपोर्ट के इस नए टर्मिनल को तैयार किया गया है। उड़ान की तरफ 300 यात्रियों की क्षमता रहने वाली यानी कि जगह रहने वाली है और आगमन साइड में 150 यात्रियों के लिए जगह होगी। टर्मिनल बिल्डिंग में आपको बता दें कि सोलर सिस्टम की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही एक चाइल्ड रूम भी बनाया गया है। तो कानपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार हो चुका है। नए टर्मिनल का आज सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करेंगे और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। टर्मिनल तक पहुंचने के लिए बता दें आपको कि 4 लेन की सुविधा की गई है। लगातार आपको बता दें कि इसको लेकर के मांग की जा रही थी और इसी के साथ 40 साल पुरानी मांग भी पूरी होगी। आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है आज। बड़ी खबर इस वक्त की मैनपुरी से बता रहे हैं। मैनपुरी में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम आज। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। अब से कुछ ही देर में मैनपुरी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया। तो खबर आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी के दौरे पर हैं। अब से कुछ ही देर में वो मैनपुरी पहुंचने वाले हैं। मैनपुरी में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है। अब से कुछ ही देर में मैनपुरी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि माधवराव सिंधिया की मूर्ति के अनावरण का एक कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ मूर्ति का अनावरण करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे स्वर्गीय माधवराव सिंधिया, जिनकी मूर्ति का आज अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सिंधिया तिराहे पर यह कार्यक्रम होगा। सिंधिया तिराहे पर माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। आपको बता दें कि पास ही में वो जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा स्थल के पास ही बने हेलीपैड पर अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं मैनपुरी से। आज कानपुर और मैनपुरी के दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में मैनपुरी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज ये 2 बड़े कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के, पहला कार्यक्रम मैनपुरी का और दूसरा कानपुर में, और दोनों ही जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ पूरी तैयारी है मैनपुरी में मूर्ति के अनावरण की, विशेष तरह से श्रृंगार किया गया है, साज सज्जा की गई है, फूलों से सजाया गया है, रास्तों को सजाया गया है। जगह जगह आपको बता दें कि गमले रख करके साज सज्जा की गई, यानी कि पूरी व्यवस्था श्रृंगार से लेकर के सुरक्षा व्यवस्था तक का पूरा ख्याल रखा गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कानपुर में बने नए टर्मिनल की, जहां आज कानपुर में चिकेरी एयरपोर्ट में बने नए टर्मिनल का सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। सबसे पहले आप बता दें कि यानी कि अब से कुछ ही देर में मैनपुरी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और सिंधिया तिराहे पर माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं है। पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के मद्देनजर विशेष इंस्ट्रक्शंस दिए गए, जिन्हें वो पालन कर रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि कानपुर में नए टर्मिनल का आज शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इन 2 बड़े कार्यक्रमों में, दोनों ही कार्यक्रमों में आपको बता दें कि केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहेंगे। तो अब से कुछ ही देर में मैनपुरी में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, जिसमें पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मैनपुरी से। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी और कानपुर के दौरे पर हैं। दोनों ही ये बड़े आयोजन माने जा रहे हैं और भव्य पैमाने पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और जानकारी देने के लिए मैनपुरी से संवाददाता में प्रमोद पांडे जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे मैनपुरी में जिस तरीके से सबसे कुछ ही देर में सीएम योगी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम, उनके आगमन के मद्देनजर जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल बता दूं, कार्यक्रम का जो पंडाल है वो पूरी तरह भर चुका है, पब्लिक काफी है, पुलिस फोर्स पूरा लग चुका है और मंच पे जो है जिलाध्यक्ष इस समय कप्तान और टीम और जो पूर्व विधायक असुद्दीन चौहान और रामनगर उत्तरी विधायक सभी लोग मंच पे विराजमान है। अभी तक योगी जी का भी हेलीकॉप्टर नहीं लैंड किया है
अब देखने वाली बात है कि कुछ ही देर में अभी यहाँ पे सिंधिया सराय में पहुंच रहे हैं योगी। बिल्कुल। उनके साथ ही क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचने वाले हैं? उनके आगमन को लेकर क्या कुछ तैयारी और कार्यक्रम में किसी तरह के परिवर्तन की कोई सूचना तो नहीं? परिवर्तन के तो नहीं है, 10:15 का टाइम था, लेकिन बारिश होने के चक्कर में हो सकता है कुछ डिले हो जाए। लेकिन अभी सारे एमपी के जितने कैबिनेट मंत्री हैं सारे मौके पर पहुंच चुके हैं और यहाँ के जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, वो भी मौके पर हैं, मंच में विराजमान हैं। बिल्कुल। सीएम की अगवानी के लिए कौन मौजूद है? कौन सीएम क्योंकि आदित्यनाथ की अगवानी करने वाला है? और इसके बाद क्योंकि मूर्ति के लोकार्पण का भी कार्यक्रम रहने वाला है, अनावरण का कार्यक्रम, और उसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा, तो इसके मद्देनजर उत्साह कैसा देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, इनके आगमन के लिए जो मैनपुरी के प्रभारी मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि और जयवीर मंत्री कैबिनेट पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री इस समय मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। और उसके सबसे पहले जो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की मूर्ति का अनावरण होगा, उसके बाद 2024 को लेकर विधानसभा लोकसभा की जो है उसको जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल। तो वहीं जनता को भी तमाम सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में देने वाले हैं। कितने की सौगात आज मैनपुरी में जनता को मिलने वाली है और क्या कुछ इसकी खासियत? कई एक जन कल्याण योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे, कई एक करोड़ों की जो वो है उसका भी लोकार्पण करेंगे। जो जन कल्याण की जो योजनाएं हैं उसका भी सीएम योगी लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल। सुरक्षा को लेकर क्या खास व्यवस्थाएं देखी जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर? जी बिल्कुल, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो आगरा के एडीजी राजीव कृष्ण और आईजी दीपक कुमार मौके पर मौजूद हैं। और इस समय जो पुलिस व्यवस्था की बात की जाए तो 5 एडिशनल एसपी और 15 डिप्टी एसपी, बाकी का जो है पुलिस मौजूद है। इंटेलिजेंस की सिविल सर्विस भी काफी मौजूद है यहाँ पे। बिल्कुल। रूट डायवर्जन को लेकर क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है और कितने बजे तक रहेगा? प्रोग्राम की बात की जाए शुक्रिया प्रमोद जानकारी देने के लिए। तो खबर आपको बता रहे हैं मैनपुरी और कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम रहने वाले हैं। मैनपुरी में जहां मूर्ति का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो वहीं कानपुर में नए टर्मिनल का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की, लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ उद्घाटन समारोह में पहुंचे गायक कैलाश खेर। बीबीडी मैनेजमेंट पर गायक कैलाश खेर जमकर भड़के। आपको बता दें कि कैलाश खेर को काफी देर तक करना पड़ा था इंतजार, किसी को काम करने का तरीका नहीं मालूम, ये अब बयान कैलाश खेर का सामने आ गया। गुस्से में वो काफी नजर आए और इस दौरान इस तरीके की टिप्पणी कैलाश खेर की ओर से सामने आई। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ में खेलो इंडिया गेम्स यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के दौरान गायक कैलाश खेर पहुंचे। इस दौरान बीबीडी मैनेजमेंट पर जमकर भड़के गायक कैलाश खेर को आपको बता दें कि काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद वो काफी नाराज हुए, गुस्से में नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी को काम करने का तरीका नहीं मालूम। तो खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की ये बड़ी खबर। लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हुआ उद्घाटन और बीबीडी मैनेजमेंट पर जमकर भड़के कैलाश खेर ने कहा कि किसी को काम करने का तरीका नहीं मालूम। आपको बता दें कि कैलाश खेर को काफी देर तक करना पड़ा था इंतजार। खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में कैलाश खेर पहुंचे और इस दौरान बीबीडी मैनेजमेंट पर जमकर भड़के कैलाश खेर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आयोजन के दौरान ही वो मैनेजमेंट पर खासे भड़क गए, उन्हें काफी गुस्सा आ गया। बताया जा रहा है कि उनको काफी देर तक इंतजार करना पड़ा और इस दौरान गुस्से में उन्होंने ये भी कहा कि किसी को काम करने का तरीका नहीं मालूम। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ।
शंकर कार्तिक नेत्रालय,